किसानों के कूच करने का आज तीसरा दिन है और जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर पर प्रशासन और किसानों के बीच लगातार तनातनी का माहौल है और ऐसे में जो है कुंडली औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से स्थिर हो गया है। हालात ये हैं कि ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आ नहीं पा रहा है। कच्चा मटेरियल जो कि पंजाब से चलकर इधर पहुँचता था और कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। यहाँ तक कि जो माल यहाँ पर तैयार कर दिया गया है वो पूरी तरह से यहाँ पर गोदामों में भर कर रखने के लिए मजबूर हैं। हालात ये भी हैं कि अब धीरे धीरे लेबर भी खाली बैठना शुरू हो गई है। तस्वीरें ये देख लीजिए, पूरा आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गोदाम जो है यहाँ पर लेबर वर्क जो है काम करने के बाद जो पैकिंग का कार्य है वो यहाँ पर हुआ था। लेकिन जो आप देख सकते हैं कि जहाँ तक भी नज़र जा रही है पैकिंग का जो कार्य है वो यहाँ पर डिब्बों में बंद करके यहाँ पर रख दिया गया है। लेकिन ये बाहर जो है अलग अलग राज्यों में सप्लाई किए जाने होते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर सप्लाई का कार्य जो है वो नहीं हो पा रहा है। और कहीं ना कहीं दिक्कत ये है कि औद्योगिक क्षेत्र की काफ़ी इकाइयाँ एक बार फिर खतरे में हैं और जिस प्रकार से लेबर ना मिलने के चलते भी उद्योग जो हैं पूरी तरह से ठप होते हुए नज़र आ रहे हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ सकता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हमसे बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से ये यूनिट चलती है पहले क्या स्थिति थी और इन 3 दिनों में कितना परेशानी झेलनी पड़ रही है? पहले हमारा डेली का लगभग 7 से 8 गाड़ियाँ आती थी जो हमारा कच्चा माल लेके आती थी, जो कि आजकल बिल्कुल बंद हो गया है। और अगर हम बात करें जो हमारा तैयार माल होता है जो हम यहाँ से डिस्पैच करते हैं पूरे देश के लिए, वो माल भी हमारा 8 से 10 गाड़ियाँ जाती थी डेली की। अब माल बिल्कुल नहीं जा पा रहा है। इसकी वजह से आप देख रहे हैं पूरा माल हमारा डंप लगा पड़ा है। फैक्ट्री में माल की शॉर्टेज हो गई है, लेबर खाली बैठी हुई है। कारोबार की बात करें सर, कितना प्रतिदिन के हिसाब से लॉस जो है वो झेलना पड़ेगा, क्योंकि माल नया बन नहीं पा रहा है, कच्चा माल भी नहीं आ रहा है? देखो जी, कम से कम 60% का लॉस है डेली का। 60% माल हमारा सेल नहीं हो पा रहा है। सेल नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे और पैसे नहीं आएंगे तो फिर कंपनी कैसे चलाएंगे हम? अच्छा, प्रतिदिन की बात करें तो कितनी लेबर आपके यहाँ कार्य करती है और जो प्रतिदिन इसी रोज़गार से जुड़ी हुई थी उनका भी रोज़गार कहीं ना कहीं खतरे में मंडराता नजर आ रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ करीब 150 से 200 लेबर काम करती हैं और जो कि अभी इसकी वजह से ज़्यादातर खाली बैठे हुए हैं। उनको हम क्या काम दें? ये काम कंपनी पे बोझ पड़ रहा है कि हमें खाली बैठा के पैसे देने पड़ रहे हैं उनको। अच्छा, जिस प्रकार से यहाँ के प्रधान से भी हमारी बातचीत हुई थी, करीबन 200 यूनिट उन्होंने बताई कि पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पिछला आंदोलन का दंश अभी तक उभर नहीं पाए हैं बहुत सारे लोग। तो अब कैसी स्थिति है? क्या सभी के सामने इसी प्रकार के हालात हैं? बिल्कुल, पिछले आंदोलन में बहुत से उद्योग थे जो छोटे छोटे बंद हो गए थे। छोटी दुकानें, छोटी इंडस्ट्रीज़ जो सर्वाइव नहीं कर पाई वो बंद हो गई थी। और अभी भी ये सेम पोजीशन है पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। हमारे साथ नहीं है, सभी के साथ में ये दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बात करें तो यहाँ पर यूनिट मैनेजर का खास तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में 200 के आसपास जो अलग अलग औद्योगिक इकाइयाँ हैं और पहले जिस प्रकार से आंदोलन हुआ उस दौरान भी जो है स्थिति ये पैदा हो गई थी। काफ़ी कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग जो हैं वो बंद हो गए थे और हालात अब ये है कि 3 दिन से लगातार उद्योगपतियों को यहाँ पर कच्चे माल की कमी के चलते परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर पर उनकी कच्चे माल की गाड़ियां फंसी हुई हैं। यहाँ तक कि जो गोदाम है वो जो माल यहाँ निर्मित होता है उसको पैकिंग करने के बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर उसको सप्लाई किया जाना होता है, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बाहर नहीं जा पा रहा है और जिसकी वजह से खासी परेशानी प्रत्येक उद्योगपति के सामने आ रही है। हालात ये भी हैं कि जो लेबर यहाँ पर काम करती है, जिस फैक्ट्री में हम मौजूद हैं, करीबन 150 से 200 लेबर जो है प्रतिदिन यहाँ पर काम करती है, लेकिन अब उनके पास भी उन हाथों को भी काम नहीं है क्योंकि कच्चा माल नहीं है। तो ऐसे में जो है आने वाले दिनों में जो है काफ़ी चैलेंजिंग फेस देखना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार शंभू बॉर्डर पर भी टकराव की स्थिति है और दूसरी तरफ अगर किसान यहाँ तक आकर बैठते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार फिर खतरे की घंटी उद्योगपतियों के लिए होगी और लोग सबके चेहरे पर भाव ऐसे नज़र आ रहे हैं क्योंकि सब चिंतित हैं, परेशान है, चाहे वो लेबर है या फिर उद्योगपति है। सभी इस बात से परेशान है कि किसान अगर यहाँ आए तो एक बार फिर सबकी रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी और लगातार अपील ये भी की जा रही है कि किसान भाई यहाँ पर ना आए, जहाँ पर भी हैं और वहीं पर वो अपना प्रदर्शन, अपना रोष कर सकते हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।